जितनी पब्लिक यहाँ पे पहुंची है उसमें हमारे हिंदू भाई हैं, कश्मीरी भाई हैं, चौधरी भाई हैं और यहाँ की यूथ है। मैं सबको दिल से सैल्यूट पेश करती हूँ कि इस आधी रात में आप यहाँ पे आए और आपने अपने दर्द दिल रखा आपने। और मुझे बताते हुए भी ये शर्म आती है कि कौन सा ऐसा वो टीचर है, कौन सा ऐसा उस्ताद है जिसने आज हमारी बेटी के साथ ये जुल्म किया, उसकी इज्जत पे हाथ डाला, यहाँ तक कि उसको जान से मार दिया। यहाँ से मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को, एलजी मनोज सिन्हा जी को, खास करके सकीना मैडम को ये कहना चाहूंगी कि काश आप एजुकेशन मिनिस्टर बनने से पहले आपका थोड़ा सा जमीर जाग गया होता, आपने इन टीचरों को इनका काम करने पे मजबूर किया होता, आज एक टीचर ऐसी दरिंदगी नहीं करता। क्योंकि यहाँ के गुरीनाल की जो ये बच्ची है, इसका पहले रेप हुआ, उसके बाद इसका मर्डर कर दिया गया। हम बाहर के मुल्कों की ये बातें सुनते थे, पाकिस्तान में ऐसा होता था, लेकिन आज हमारी एक ट्राइबल बच्ची के साथ, वो भी 12 साल की बच्ची के साथ ये रेप हुआ है, उसका मर्डर कर दिया है। देखो, तब तक हम खामोश नहीं बैठेंगे। मैं कहती हूँ इस बच्ची को दफन करने से पहले अगर इसको इंसाफ नहीं मिला, मैं यहाँ से डीआईजी बटोच जो मैडम है उसको कहना चाहती हूँ, मेरे सीने में गोली मार दो, हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। छात्रों की आवाम चाहे साथ दे ना दे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को छोड़ के इस वक्त इसलिए आई, कल क़यामत के दिन मुझे भी अल्लाह ताला के सामने जवाब देना है। ये मर्द हजरात समझे हमारे दर्द को या ना समझे, लेकिन मैं औरत हूँ, मैं एक लेडी हूँ, मैं उसका दर्द समझती हूँ कि क्या इस पे बीती होगी, क्या इसने अपने कल के लिए सोचा होगा कि मैं कुछ बनूंगी। ये एजुकेशन में थी, 8th क्लास की बच्ची, इतनी सी मासूम बच्ची होती है, इन दरिंदों को शर्म नहीं आई। उस टीचर का अल्लाह करे उसका नामो निशान मिट जाए, उसका खानदान मिट जाए कि उस हरामजादे ने इतना गंदा काम किया। 4 बच्चों का बाप था, उसको अगर इतनी हफज थी, वो इतना बेशर्म था, उसका जमीर मर चुका था, उसने दूसरी शादी कर लेनी थी। हमारी बच्ची हम यहाँ से आपके माध्यम कि यहाँ से खालिद मास्टर बंद, खालिद मास्टर बंद, खालिद मास्टर बंद। मैं आपके माध्यम से यहाँ से एसएसपी साहब को कहना चाहूंगी, हमेशा से हमने कानून को फॉलो किया है और करते रहेंगे, लेकिन आज आप इस उम्मीद में मत बैठो कि ये खामोश रहेंगे। अल्लाह की कसम है, हम इस बच्ची को इंसाफ देके यहाँ से जाएंगे। हम सुबह नेशनल हाईवे को बंद करने जा रहे हैं और तब तक हम नहीं उठेंगे जब तक उस दरिंदे को फांसी के फंदों पे न लटकाया जाए। क्योंकि हम सब, पूरी जितनी भी इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाम है, मैं सब भाइयों से कहती हूँ, चाहे आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, चाहे आप कोई भी काम करते हैं, आ जाइए। आज एक ट्राइबल बच्ची के साथ हुआ है, कल हमारी कश्मीरी बच्चियों के साथ भी यही होना है और होना है। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, दिया हम शर्मिंदा है, दिया बहन हम शर्मिंदा है, दिया बहन हम शर्मिंदा है, दिया बहन हम शर्मिंदा है। मैं थैंक्स करती हूँ आपका, आपने हम यहाँ आके बात सुनी, लेकिन अभी हम पूरी बात नहीं कह रहे हैं क्योंकि हमारे मैडम साहब मुझे ये बताइए, लड़ाई जो है कब तक लड़ी जाएगी? देखिए, मैं कहती हूँ चाहे मुझे यहाँ मेरी जान निकल जाए, मैं आपके माध्यम से एसएसपी साहब को कहना चाहती हूँ, मार दो हम सब लेडीज को गोली, फिर जाके हम खामोश रहेंगे। क्योंकि इस आधी रात में, रात के 12-1 बज रहे हैं, इस लाश को यहाँ पड़े हुए ये प्रधानमंत्री जी को भी गौर लगा रही है कि मेरी रूह को इंसाफ दो। आप मंचू से कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या यही आपकी बेटी पढ़ रही है? ये जो उस्ताद हैं, ऐसे लोगों को उस्ताद कहना भी गलत बात है। मैं यहाँ से सकीना मैम से कहना चाहूंगी, एजुकेशन मिनिस्टर हो आप, इसको नौकरी से पहले निकालो, उसके बाद इसको इस लाश के सामने इसकी रूह को फिर सुकून मिलेगा, उसको फांसी के फंदे पे लटकाओ।
वादा में मनीर चौधरी, आज जो भी एक्सीडेंट गुरीनाल छात्र ब्लॉक के गुरीनाल के अंदर जो भी हुआ, एक 12 साल की बच्ची रजिया नाम की एक टीचर जिसका नाम खालिद है, उसने पहले बच्ची के साथ रेप किया, जिसको एक 7 महीने का उसका बच्चा भी था, उसको परिवार 4 महीने का बच्चा भी था, उसका परिवार मेरे साथ है इस टाइम, आप इनकी जुबानी भी सुन सकते हो। उसके बाद उनके वालिद को भी बोला नहीं, बच्ची को छुप के यहाँ से उठा लिया, जहाँ की यहाँ से किश्तवाड़ हॉस्पिटल रेफर किया गया, वहाँ से डोडा रेफर किया गया और डोडा से जम्मू के लिए रेफर किया, जो कि बटोत के अंदर बच्ची अपने दम तोड़ बैठी। इसलिए गुरीनाल छात्र की इस टाइम यह हालत है। जनाब, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से, सरकार से, एलजी सरकार से, मोदी सरकार से, उमर अब्दुल्ला सरकार से हमारी ये मौतबाना रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि जो भी ये दरिंदे इस तरह के हैं, 12 साल की बच्ची के साथ एक टीचर, एक हैवान, एक जालिम। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जो टीचर होता है वो बिल्डर्स ऑफ नेशन भी कहा जाता है, तो आपको क्या लगता है कि क्या सजा जो है इस टीचर के खिलाफ होनी चाहिए? क्या कोई कार्रवाई जो है अभी तक इंतजाम है इसकी जानी ये डिमांड है कि फिलफोर तब तक हम रोड से हटेंगे नहीं, तब तक हम इस हाईवे को छोड़ेंगे नहीं, चाहे मेरे और मेरे साथियों के सीने में गोली भी लग जाए। बेगुनाह लोगों को उठाया जाता है, मगर जो जुर्मदार है, बिल्कुल, जो मुल्जिम है, अभी तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट है, जो अभी तक हमने एसएचओ साहब को 10 बार कहा, ना हमें फिर कापी दी गई, ना हमें उसका DNA टेस्ट का कापी दी गई। और नाले में ही हमारे जबान को नाले में ही दौड़ना चाहते थे, मगर मेरे भाइयों ने, मेरे दोस्तों ने, हमारे कौम के नौजवानों ने हिम्मत की और इस वक्त हम आगे जा रहे हैं। और तब तक नहीं हम हिलेंगे जब तक हमें इंसाफ न मिले, जब तक दरिंदे को फांसी न हो, तब तक नहीं हम फिलफोर इमीडिएटली उसको लाया जाए, उसी चौराहे पे हमारे सामने बेगुनाह लोगों को उठाया जा रहा है, जो लड़के हमारे बेगुनाह उठाए जा रहे हैं। और हमारी गुजारिश है कि हमारी मुल्ज़िम है उसको उठाया जाए, बेगुनाह लोगों को न उठाया जाए। और खालिद टीचर ही होता है जो कानून जज को भी पढ़ाता है, वही होता है जो एक एसएचओ, एसपी, हर कोई एक टीचर से गुजर के जाता है। मगर वही टीचर आज उस हद से गिर गया कि मैं कहता हूं कि उसका फांसी और उसका सरेआम पत्थर मार मार के मारना चाहिए ऐसे आदमी को। और मेरी गुजारिश है कि डॉक्यूमेंट और इस्लाम में भी यही सजा दी गई है, इस्लाम में भी यही सजा दी है कि जो जिना करता है, जो शख्स भी जिना करता है और ऐसी छोटी बच्ची के साथ, तो उसको पत्थरों से मार दो या जला के राख कर दो। इस्लाम भी यही कहता है, लेकिन अभी तक हमें ऐसा कोई इंसाफ नहीं मिला। जो कातिल भी है वो भी हमारे पुलिस किसी भी, मुझे लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक बिक चुकी है, अभी तक रात के 11 बज रहे हैं, मुल्जिम को अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है। सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात है क्या इन लोगों के अंदर जो है वो माँ बहनें नहीं है, इन लोगों के घरों के अंदर जो माँ बहनें नहीं है, पूरी इंसानियत का कत्ल हुआ है। हम तब तक यहाँ पे स्ट्राइक से नहीं उठेंगे जब तक इसको जो है अरेस्ट न किया जाए, इसको हमारे सामने जो है ऐसे ही सजा दी जाए जैसा तो हमने बर्दाश्त किया। हम शर्मिंदा है, रजिया बहन हम शर्मिंदा है, रजिया बहन हम शर्मिंदा है, रजिया बहन हम शर्मिंदा है।